गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, JBSN करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं पहले कि संधारित्र क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। मैंने पिछले क्लास में धारिता वगैरह आपको समझाया था। धारिता क्या है, फेराडे क्या है, यदि आप नहीं है देखें या नहीं जानते तब मैंने पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर संधारित्र समझते हैं। मान लीजिए संधारित्र का मतलब क्या होता है कि किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए आप किसी को एक्स्ट्रा उसमें किसी को जोड़िएगा नहीं। जैसे समझ लो एक आपका किसी चालक है और इसकी धारिता बढ़ाना है, इसमें किसी अन्य चालक को नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके आकार को बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये बात सही है, इसकी आकार या आयतन को बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगा। लेकिन संधारित्र का नियम क्या कहता है कि आप बिना इसकी आकार और आयतन बढ़ाए बिना आकार और आयतन नहीं बदल सकते, बिना बदले किसी चीज का इसमें समायोजन किया जाता है और वह समायोजन क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। चलिए समझते हैं इसको। हम इस प्रकार लिख सकते हैं संधारित्र। लिखिएगा कि संधारित्र ऐसे लिखेगा किसी चालक की आकार अथवा आयतन में वृद्धि किए बिना समझो किसी चालक की जब भी हम धारिता बढ़ाएंगे तो हम इसका नियम क्या है, जितना भी चालक बढ़ा लेंगे उसकी धारिता उतना ही अधिक होगा। लेकिन धारिता यहाँ बढ़ाने के लिए किसी चालक को नहीं जोड़ेंगे, ना ही किसी चालक को आप बड़ा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा बड़ा से लो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ना उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, ना ही आप उसका आयतन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि करने के लिए इसमें कुछ हम जोड़ देते हैं। वृद्धि किए बिना धारिता को बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाने के लिए आप इसे कर सकते हो किसी चालक की आकार अथवा आयतन में बिना परिवर्तन किए। ठीक है, वृद्धि किए बिना या परिवर्तन किए बिना धारिता को बढ़ाने के लिए जो समावेश किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, संधारित्र कहलाता है। किसी चालक की आकार अथवा आयतन में परिवर्तन किए बिना कैसे लिख सकते हैं, अतः वृद्धि किए बिना धारिता को बढ़ाने के लिए जो समावेश किया जाता है संधारित्र कहलाता है। आप यहाँ पे वृद्धि के स्थान पर परिवर्तन भी कर सकते हो, है ना। परिवर्तन किए बिना धारिता को बढ़ाने के लिए जो समावेश किया जाता है क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। आपका धारिता हमेशा बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब समझिए सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बटे V। अब इसमें भी समावेश करेंगे। जैसे कि देख लीजिए संधारित्र में सबसे पहले ये भी लेते हैं चालक, ये प्लेट A लेते हैं, ये प्लेट B। क्या करते हैं, इस पर हम प्लस आवेश दे देते हैं, धनात्मक आवेश। ठीक है, और यही से आप सिद्धांत समझिएगा बाबू, और यह माइनस कर देंगे क्योंकि स्थिर विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था। स्थिर विद्युत प्रेरण के नियम उसमें क्या होता है, यदि किसी चालक के पास यानी आवेशी चालक A है और भी अनावेशी चालक है, A के पास लाया जाता है तो पास वाले सिरा मतलब ये इस तरह वाला निकट हो गया और इस तरह वाला दूर हो जाएगा। ठीक है, ये दूर वाला हो जाएगा, निकट वाला। तो पास वाले सिरों पर विजातीय आवेश ये आपका प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और दूर वाले सिरों पर सजातीय आवेश अर्थात ये प्लस है, यहाँ भी आपका हो जाएगा प्लस। दोनों की मान हमेशा समान होगी, जितना माइनस होगा उतना ही आपका प्लस होगा। ठीक है, दूर वाले सिरों पर क्या होती है? सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाती है। ये हो गई आपकी धारिता के स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार। हम क्या करते हैं, इसी में इसके आकार को नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये प्लेट A हो गया, ये प्लेट आपका B हो गया।
पे आवेश आप दे रखे हो प्लस क्यू, धनात्मक आवेश आप दे दिए हैं, नियम के अनुसार ये हो जाएगा आपका माइनस। इसमें जो हम लोग समावेश करते हैं, संयोजन करते हैं, वो क्या होता है, इसमें अर्थिंग जोड़ देते हैं, यानी भूताड़ जिसे बोलते हैं ना, इसे बोल दीजिए अर्थिंग या बोल दीजिए भूताड़। ठीक है, समावेश करने से पृथ्वी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, पृथ्वी का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके धनात्मक जो यहाँ पे जो धनात्मक था इसके धनावेश को अनावेशित कर देती है, यानी नष्ट कर देती है, जिससे इसके विभव की मात्रा में कमी आ जाती है। और सूत्र से लिखिए होता है C बराबर Q/V। यदि ये इसमें कमी हो गया तो धारिता स्वतः क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वापस इसकी विभव को पुनः अपने वापस अवस्था में लाने के लिए, यानी मान में लाने के लिए और अधिक हम इसमें आवेश दे सकते हैं, जो कि क्या कहलाएगी, आपका ये विद्युत धारिता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। किसी चालक की आकार अथवा आयतन में वृद्धि अथवा परिवर्तन किए बिना धारिता को बढ़ाने के लिए जो समावेश किया जाता है, समावेश मतलब जोड़ना, हम लोग भूताड़ का यानी पृथ्वी से एक अवधि को क्या कर दिए, समावेश कर दिए, यही कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा संपूर्ण क्रिया संधारित्र कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम एक सीधा सूत्र होगा Q/V धारिता के अनुसार एक प्लेट A लेंगे, दूसरा प्लेट B लेंगे, इस पे हम धनात्मक आवेश प्लस Q दिए, इस पे क्या दिए, स्थिर प्रेरण के अनुसार स्वतः इधर माइनस और दूर वाले पर से आती है आवेश प्लस आ जाएगा। अब क्या किए कि इसी प्लेट को है ना, इसी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ दिए, यानी अर्थिंग दे दिए, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या किए, धनावेश को नष्ट कर दिए, या कैसे बोल सकते हैं कि अनावेशित कर दी जाती है या की जाती है, जिससे इसके विभव के मान में कमी आ जाती है। जब विभव के मान में कमी आ जाएगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। अब इसका सिद्धांत समझते हैं। सिद्धांत मैं सिर्फ बोल देता हूँ, आपको ध्यान से सुन लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, और सिद्धांत आपको किसी चीज का भी सिद्धांत करना हो ना तो आप फिगर पे बहुत ध्यान दीजिए। यदि आपको फिगर समझ में आ गया तो सिद्धांत आप स्वतः समझ जाओगे और किसी अच्छे को समझा सकते हो। तो क्या सिद्धांत या फिगर पर क्लियर है तो ध्यान समझिए सिद्धांत में क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक विद्युत चालक है ना, यानी आवेशित चालक प्लेट A है, चलो लिखिए संधारित्र का सिद्धांत में। आप वीडियो लेके स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। तो लिखते हैं क्या समझ गया, ठीक है। सिद्धांत ये संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। सबसे पहले देखो माना कि प्लेट A है ना, आवेशित लेते हैं प्लेट A जिस पर प्लस Q आवेश दी जाती है, ठीक है। और इसके पास हम B को लाते हैं तथा दूसरे प्लेट B जो अनावेशित है, ये बात ध्यान देना है ना, क्या है अनावेशित है। यदि अनावेशित हम नहीं लाएंगे तो खुद ही इसका आवेश पहले से खुद इसका आवेश नहीं लेगा। मान लीजिए आप भूखे ना, पेट पहले से भरा हुआ, तब क्या खाइएगा, भूखे तब से कुछ लीजिएगा, कुछ खाना खाइएगा, वही अर्थ है इसमें अनावेशित है, जिसे प्लेट A के पास लाई जाती है। अब पास ले बाबू स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार, स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार, ध्यान से, ठीक है। स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार निकटवर्ती सिरों पर विजातीय आवेश
विजातीय आवेश, मतलब विपरीत आ गया, ठीक है। तथा दूर वाले सिरों पर सजातीय आवेश, सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यह क्या विजातीय आवेश उत्पन्न हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम भूतान को श्रिंक कर दिया, पहले करेंगे, ठीक है। इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए, इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेट बी को भूमि से, है ना, भूमि से जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है, क्लियर है। प्लेट बी को भूमि से जोड़ दी जाती है, जिससे पृथ्वी का, है ना, इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन, तो सीधा इरेज कर लेते हैं बाबू, पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश को नष्ट कर देती है, धनात्मक आवेश कर दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है, जिससे उसके विभव में, उसके विभव में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। देखो प्लस निकला, विभव घट गया, विभव में क्या आ गया बाबू, कमी आ गई। जो ही विभव कमा, सी बराबर क्यू बटे वी के अनुसार विभव कमा, तो सी में वृद्धि हो जाएगी, विभव में कमी आ जाती है, जिससे उस पर और अधिक आवेश देकर, है ना, इसमें हम और ज्यादा आवेश नहीं करता कि प्रारंभिक में जितना विभव था उतना के बराबर आ जाए, ठीक है, और अधिक आवेश देकर विभव को बढ़ाया जा सकता है, विभव को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उसके धारिता में वृद्धि हो जाती है। समझे?